जब दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट के बढ़ते संघर्ष पर टिकी हुई है, उसी समय एशिया में एक नई सैन्य हलचल शुरू हो गई है। उत्तर कोरिया ने अचानक एक साथ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। और ये लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में दक्षिण कोरिया से अपने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिए हैं। तो सवाल है, क्या यह सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण है या फिर एशिया में बढ़ते बड़े सैन्य तनाव का संकेत? 14 मार्च को उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट की दिशा में करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार ये मिसाइलें प्योंगयांग के पास से लॉन्च हुई और लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक उड़कर समुद्र में गिरी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिरी। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस लॉन्च का समय बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि फिलहाल अमेरिका और दक्षिण कोरिया फ्रीडम शील्ड नाम का बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में हजारों सैनिक और आधुनिक हथियार शामिल हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया कहते हैं कि यह अभ्यास सिर्फ रक्षा तैयारी के लिए है, लेकिन उत्तर कोरिया का कहना है कि यह अभ्यास असल में हमले की तैयारी जैसा है। इसी बीच एक और रणनीतिक बदलाव विशेषज्ञों का ध्यान खींच रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इसका संबंध दुनिया के दूसरे संघर्ष क्षेत्रों से भी हो सकता है, खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव से, जहां अमेरिकी सैन्य संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनका देश अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करेगा। उनका दावा है कि ये हथियार देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ रहा है और एशिया में भी सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं, तो क्या दुनिया एक नए रणनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।